फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएं 5 से 7, 13 से 16 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार है असूर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असूर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असूर ने यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हत्या ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चीं चीं तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आरा कस से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसीलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असूर के हृष्ट पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और अपने लोगों पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों को मार देते और अनाथ बच्चों का वध करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। वे यह भी कहते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं देखता। याकूब के ईश्वर को इसका पता भी नहीं चलता। रे निर्बुद्धियों, सावधान रहो। रे मूर्खों, तुम लोगों को कब होश आएगा?
अनुवाक्य। प्रभु ने अपने प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आँख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता है, क्या वह दंड नहीं देगा? जो मनुष्यों को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 27। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को भी नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अपना रहस्य अपने नीरे बच्चों पर प्रकट करता है, जिसका हृदय शुद्ध और निर्दोष है, निष्कलंक है। ईश्वर उस पर अपने आप को प्रकट करता है। ईश्वर ने असूरिया का राजा को चुना ताकि जो इस्राएली भटक गए हैं उनको शिक्षा दे सके कि ईश्वर विश्वमंडल का ईश्वर है, उसके हाथों में सब कुछ है। परंतु असूरिया का राजा नबूकदनेस्सर इतना घमंडी बना कि उसने
निर्दोषों का खून नदी की तरह बहा दिया। इस तरह उसे बहुत दुख लगा। इसलिए ईश्वर ने यीशु ख्रिस्त के द्वारा ऐसे लोगों को चुना जो दुनिया के नजरों में नगण्य थे, लोगों के नजरियों में अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, गंवार थे और वे एक ग्रामीण इलाके से आते थे। ईश्वर ने उसे चुना। इस तरह ईश्वर इस संसार से विदा लेने के पहले अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर अपने नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हमारे केंद्र में अनपढ़, गंवार, ग्रामीण इलाके से आने वाले पुरुष और स्त्रियां, बाल बच्चे यहाँ आते हैं और ईश्वर उनकी पुकार सुनता है। उनके जीवन में एक से एक कार्य करने लगता है। वह इसलिए आता है कि ईश्वर की दया उस पर बना रहता है। ईश्वर किसी का परित्याग नहीं करता जो उनकी खोज में सदा लगा रहता है। यहाँ पर लोग जो घर की अशांति, अपने पति और अपने बच्चों का उत्पीड़न, परिवार वालों का उत्पीड़न, अपने आसपास के लोगों द्वारा उत्पीड़ित सब प्रकार के लोग आते हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक रूप से टूटे लोग यहाँ आते हैं और ईश्वर के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य पाते हैं और ईश्वर उनके जीवन में कई प्रकार के कार्य करने लगते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं और उसके जीवन में बड़े शांति का अनुभव करते हैं। आज दुनिया इस संसार के चीजों के प्रति आसक्त है। मनुष्य उसी मनुष्य के पास जाता है जो इस दुनिया का घातक व्यक्ति है। जिस प्रकार नबूकदनेस्सर जिनको ईश्वर ने मजबूत साम्राज्य और शक्ति से भर गया, वह घमंड में चूर हो गया, ईश्वर से विमुख हो गया, ईश्वर के दानों और वरदानों को समझ नहीं पाया और कुकर्म पर कुकर्म करता गया। इसलिए ईश्वर बोलते हैं, मैं सभी कर्मों के आधार पर उसे दंड दूंगा या मैं अपने आंचल में उसे सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का न्याय और अन्याय जो किया है उसे ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि एक धर्मी का बेटा या कुकर्मी बन जाए और कुख्याति बन जाए तो वह अपने पापों के कारण मर जाएगा। लेकिन जो भी ईश्वर के पास निर्दोष और सरलता से पश्चातापी हृदय से आता है,
उस पर ईश्वर दया करता है और उसके जीवन में कई प्रकार के अद्भुत कार्य करने लगते हैं। हमें ईश्वर के पास लौटने की जरूरत है ताकि ईश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों द्वारा हमें सबल बनाए और हम उन्हीं के मार्ग पर चल करके जो कार्य यीशु ने सौंपा है वही कार्य करने को सक्षम रहे। जय यीशु